बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालिसिस। अच्छा, तो पहले सेशन में हम पढ़ चुके थे कि यानी हम मुख्तलिफ जो केसेस हैं ट्रांजिएंट के लिए, तो हम उसको लेप्लास में हमने उसको सॉल्व किया। ठीक है। और हमने तरीका क्या है कि आपको एक क्वांटिटी गिवन होगी, फॉर एग्जांपल ये आई गिवन होगा, सही। और आप लोगों ने इसी से ही आरएलसी की वैल्यूज फाइंड करनी है, इसी से ही आप लोगों ने इसके रूट्स फाइंड करने हैं इसके। ठीक है जी। फिर रूट्स के बाद पार्शियल फ्रैक्शन के लिए पार्शियल फ्रैक्शन का तरीका अप्लाई करना है, ए और बी की वैल्यूज। और फिर उसके बाद इन्वर्स लेप्लास, और इन्वर्स लेप्लास के बाद जो है आप लोगों ने इसका कर्व ड्रा करना है, सही। तो उसी सिलसिले में हम ये अब केस नंबर 4 है जो कि क्रिटिकली डैम्प्ड है। तो आई एफ एस गिवन है एस स्क्वायर प्लस ये, ठीक है, 18s प्लस 81 के बाय कंपेयरिंग विद, इसके साथ हमेशा आप लोगों ने कंपेयर करना है, एस स्क्वायर प्लस आर बाय एल एस प्लस 1/L सी, ये सी नीचे इज इक्वल टू 0। सो अच्छा, सो इसके साथ कंपेयर किया तो आर बाय एल की वैल्यू 18 आ गई, 1/L सी की वैल्यू 81 आ गई। तो लेट एल इज इक्वल टू 1, फिर वही तरीका, एल को आपने हमेशा एज्यूम करना है, जो भी वैल्यू आप लेते हैं। मैं आसानी के लिए 1 ले लेता हूँ, तो 1/L सी हमें पता है 81 के बराबर है, तो एल की बजाय 1 लिख लिया, तो 1/C 81 के बराबर आ गया, यानी 1/C 8 सी जो है वो 1/81 के बराबर आ गया। ठीक है। तो इसी तरह इसमें एल, आर बाय एल 18 के बराबर है, एल की वैल्यू 1 ले ले तो आर इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। तो आर इज इक्वल टू 18, एल इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1/81, सही। अच्छा, ये पहला स्टेप। फिर उसके बाद जो है यानी ये क्या फाइंड करना है, इसके रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है। तो इसके रूट्स जो है इस तरह बाय फैक्टराइजेशन, बाय फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कर सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है जो कि आप जो आपको आसान लगे। ठीक है। फैक्टराइजेशन से किया है तो s+9 इंटू s+9 ये आ गया, जनरल इक्वेशन इसका ये बनता है। ठीक है। अच्छा, अब बाय, अच्छा ये जो है यानी उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन से ए की वैल्यू भी 1 आती है, बी की वैल्यू भी 1 आती है। ठीक है। डायरेक्ट किया है इन्होंने, तो इन्वर्स लेप्लास अप्लाई की ई रेज़ पावर -90। ठीक है। और तो ये, ठीक है, क्रिटिकली डैम्प्ड। अच्छा, नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में ये हम पहले भी ट्रांजिशंस पे कर चुके हैं। चलो एक रिपीट वो भी कर लें। केस 1 अनडैम्प्ड है। ठीक है। अनडैम्प्ड के जो रूट्स आते हैं उसका नेचर क्या है, प्योर इमेजिनरी होगा। ठीक है। केस 2 अंडर डैम्प्ड है और इसके जो रूट्स हैं वो कंजुगेट कॉम्प्लेक्स आते हैं। केस 3 ओवर डैम्प्ड, प्योर रियल एंड अनइक्वल, यानी डिस्टिंक्ट। ठीक है। और केस 4 क्रिटिकली डैम्प्ड, ये इसका नाम है, और रियल एंड इक्वल। ठीक है। देखिए ये रियल और इक्वल आए यहाँ पे। अच्छा, तो पेपर का क्वेश्चन भी इस तरह, यानी आप लोगों ने एच ऑफ एस फाइंड करना है, केस का नेम बताना है, कौन सा केस है ये, अनडैम्प्ड है, ओवर डैम्प्ड है, क्रिटिकली डैम्प्ड है, सही। ये बना, ये आपको उसके रूट्स के नेचर से पता लग जाएगा। अगर कंजुगेट कॉम्प्लेक्स है तो आपको पता लग जाएगा कि ये अंडर डैम्प्ड है। ठीक है। वैसे वो दूसरा टेस्ट भी है, आप लोग कर सकते हैं, सही। अगर 1/, वो क्या था, वो ट्रांजिट में हमने किया था। ठीक है। अगर एक की वैल्यू दूसरे के बराबर आ जाए तो वो एक केस होता है। मेरे ख्याल में 1/LC 1/RC था कि और ठीक है, तो वो उसको आपने पता नहीं क्या है, R² -4 LC था इस तरह। ठीक है। उससे अगर बराबर आ गए तो एक है, ग्रेटर है तो दूसरा LS है तो तीसरा है। ठीक है।
वो जो है हमने किया था, ठीक है। और तो वो उससे आप भी रूट्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा, वेवफॉर्म भी फाइंड करना है और सर्किट भी बनाना है, सही। अच्छा, ये तीसरा केस, ठीक है। और ओवर डैम्प्ड से हम करते हैं, ये आई ऑफ एस गिवन है। सोल्यूशन इसका है 1/s² प्लस r/ls प्लस 1/lc, ठीक है। सो आई ये, ठीक है। फिर वही इसके साथ कंपैरिजन, और एल सी 6 के बराबर है, लेट एल इज इक्वल टू 1। सब में यही तरीका है, सी की वैल्यू 1 और 6 आ गई, ठीक है। फिर r/l ये किस चीज़ के बराबर है, ये 6 के बराबर है, ठीक है। तो आर की वैल्यू ये आर, एल की वैल्यू 1 पुट की तो आर की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू 6, एल इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1 और 6, ठीक है। अच्छा, ये आर बाय एल 5 के बराबर है, यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक किया है, इन्हीं आप इसको टिक कर लें, ठीक है। आर बाय एल 5 के बराबर है, तो इन्होंने यहाँ पे 6 लिखा है, इसको आप टिक कर लें, सही। अच्छा, ये बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन से आप लोगों ने रूट्स फाइंड की और s+3 s+2 आ गए। तो s इज इक्वल टू -3, s इज इक्वल टू -2। जनरल इक्वेशन रूट्स आपको पता है, ए इज पावर लैम्डा टी, तो लैम्डा की वैल्यू -3 है और लैम्डा 1 की वैल्यू -3 है, लैम्डा 2 की वैल्यू -2। वो चूंकि स्क्वायर है तो जाहिर बात है दो रूट्स बनते हैं, तो उस वजह से, ठीक है। अच्छा, फिर पार्शियल फ्रैक्शन ए डिवाइड बाय एस प्लस 3 प्लस बी डिवाइड बाय एस प्लस 2, ठीक है। ए को फाइंड करने के लिए बी को जीरो करना होगा, एस की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो बी जीरो हो जाएगा, ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसी तरह जब हम बी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एस को -2 पुट करेंगे तो ए जीरो हो जाएगा, बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, सही। तो ए -1 बी +1, इसमें वैल्यूज पुट की, टेकिंग द इनवर्स प्लस माइनस ई टू पावर 3t और प्लस ई टू पावर 2t, सही। तो अच्छा, ये ई रेस पावर 2t से कॉमन दिया 1 माइनस ये, ठीक है। बस ये वैसे ख्याल में बस क्रिटिकल डैम का ये वेव फॉर्म, सही। अच्छा, इसको आप वो करें, 1/s² प्लस 3s+2 1/s+2 होल स्क्वायर 1/s² प्लस 2s+4, ठीक। यही सारा तरीका है, ठीक है। अपने सर्किट डायग्राम बनाना है और मेंशन द केस अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द रूट्स, फाइंड द आई ऑफ टी एंड ड्रॉ वेवफॉर्म, सही। इसमें से इन्होंने कुछ सॉल्व किया भी है, ठीक है। ये भी है, ठीक है। ये आप आर एल सी के लिए आप आई ऑफ एस और आई ऑफ टी फाइंड करें, सही। एंड ड्रॉ द ग्राफ फॉर द गिवन, सही। अच्छा, अनडैम्प्ड ये हम इससे पहले भी कर चुके हैं, फिर ये आ गया वाई ऑफ टी इज इक्वल टू ए ई रेस पर लेमडा 1t प्लस बी ई रेस पर लेमडा 2t, सही। वेयर लेमडा 1 एंड लेमडा 2 आर पेवर इमेजनरी, ठीक है। इसी तरह अंडर डैम्प्ड ये है, ओवर डैम्प्ड, ठीक है। और क्रिटिकली डैम्प्ड ये इक्वल रियल इन इक्वल रियल एंड डिस्टिंक्ट कंजुगेट कॉम्प्लेक्स पेवर इमेजनरी, सही। अगर आप लोगों का इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, ये आखिरी क्लास था या ये क्या वो है? इसके बाद लैब स्टार्ट होंगी स्टूडेंट्स। उदय कभी है? नो सर। जी जी हाँ। सर 22 तारीख पर लेबुना स्टार्ट होगी और क्लास वाले बन बल पाते रहे ये वाला। आवाज़ ना रही यार। हेलो सर। देख, मोबाइल आवाज़ थी इसका। हेलो सर। जी जी जी। सर 22 तारीख पर लेबुना स्टार्ट होगी और 19 बानी में क्लास ना स्टार्ट होगी वाले बन ये ने या क्लास बल पाते थे। ये नहीं, ये ओबल क्लास पाते थे। यस सर।
نه دا 14th ویک دی کنه 14 ویک پورې نو څه وایي سره دی ویلي سر ها زبر بیا ما سنډے پرس خبر کې ٹھیک ہے منڈے پرز به کلاس کوئی نه بیا سنډے پرز ما خبر کې آنلاین به کلاس کنه دغه به د یس عمل په یونیورسيټي کې وي آنلاین به سر 22 تاریخ په یونیورسيټي کولاوي ها زبر بیا ما خبر کې کنه ما خدا اوریدلو چې د لاست ویک دی بل فرض او بل نو بیا به فوریر ترانسفارم کو موږ لپلاس ترانسفارم ختم کو ٹھیک شو صحیح ده سره ها د دې د ویډیوز به زه اپلوډ کوم نو کو تاسو سم مسلې نه بیا تاسو یې کې کتی شي ٹھیک ده اوکے سر اوس هم کو څه کوېسچن نو کې any question نشته